नमस्ते बच्चों। आज का हमारा पाठ है दादी माँ का परिवार। यह पाठ एक कथा है और इसके लेखक है रमाकांत। उन्हें कांत भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी बाल कथाएं लिखी है, जंगल की कहानियाँ लिखी है, मतलब पशु पक्षी के अनुरूप यह कथाएं वह लिखते हैं। और वैसे ही उन्होंने सुनो कहानी, एक तेरे बिना, बाल कथाएं, ऐसे सूझबूझ की कथाएं, ऐसी कथाओं का रचना इन्होंने किया है। और इसमें उन्होंने इस पाठ में यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता से अपना कार्य संपन्न करना चाहिए, ना कि घबरा जाना चाहिए, हड़बड़ा जाना चाहिए। अगर आप कोई भी काम संकट के समय यदि शांति से, धैर्य से, एकाग्रता से करते हैं तो वह आपका काम पूरी तरह से, अच्छी तरह से होता है। उसमें कोई भी आपको आपत्ति नहीं आती। कितना भी संकट का समय हो, आपने धैर्य रखना है। चलो तो अब हम आगे अपनी कथा देखते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उसका। और इस कथा में ऐसा है कि एक छोटे से घर में एक दादी माँ रहा करती थी, मतलब एक बुढ़िया औरत रहा करती थी। निपट अकेली थी, मतलब वह बिल्कुल अकेली थी। उसको कोई भी रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन फिर भी उसका घर बहुत आबाद था। कैसे, तो देखिए। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। और इस कथा में कहते हैं कि वह अभी उसको तो कोई रिश्तेदार ही नहीं था, लेकिन फिर भी देखो वह कैसे कर रही है। सुबह जब वो उठती थी तब वह अपना घर संवारती थी, बुहारती थी और मतलब साफ किया करती थी। बाद में वह बाहर आंगन में बैठती थी, वहीं पर खाना बनाती थी और खाती थी। उसके बाद में वह अपने परिवारजनों के साथ बतियाती थी, मतलब गप्पे लड़ाती थी। बाद में रात में वह सो जाती थी। इस प्रकार से उसका दिनक्रम था, जो बहुत ही मज़े से गुजर रहा था। और उसका परिवार भी बहुत फूल रहा था, फल रहा था, बढ़ रहा था। अभी देखो उनके परिवार में कौन कौन है, यह आप आगे सुनेंगे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिनी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। अभी देखो उसे तो रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन उसके रिश्तेदार कौन है वह सुनो। दादी माँ बहुत समझदार और सयानी थी। उसके आंगन में बहुत ही बड़ा सा एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर घोंसला बना हुआ था और घोंसले में रहती थी एक चिड़िया। वह थी संगिनी, मतलब सहेली थी दादी माँ की, जो दादी माँ के साथ में रहती थी। वो उसका नाम क्या था, नीलू। वह सुबह दादी माँ के साथ ही उठती थी और जब दादी माँ आंगन साफ किया करती थी तब वह उधर इधर उधर खेलती थी, दादी माँ से गप्पे लड़ाती थी। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। अभी उनके साथ में और एक व्यक्ति रहा करती थी। वो कौन थी, चिंकी चूहिया। उसने पेड़ के नीचे बिल बनाया था और बिल में वह रहती थी। तो वो कौन होती, चूहिया थी वो। और सबकी दादी माँ की दिन दुखिया कौन थी फिर, नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया। वे सब लोग
साथ में खुश रहा करते थे। अगर वे सब खुश रहते, वे मतलब चिंकी चुईया और नीलू, वह अगर खुश रहते तो दादी माँ भी बहुत खुश रहती, और अगर कभी दादी माँ दुखी हो जाती तो चिंकी और नीलू भी दुखी हुआ करते थे। हम परिवार में भी ऐसे ही रहते हैं। अगर हमारे बड़े खुश रहेंगे तो हम खुश रहते हैं, और अगर हम खुश रहे तो हमारे बड़े खुश रहते हैं। यह परिवार का नियम होता है जो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इसी के अनुसार जीवन क्रम चलता है। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकला। और ठंडी के जब बहुत ठंडी पड़ी तब नीलू ने क्या दिया, अंडे दिए, और उनमें से बहुत सुंदर छोटे छोटे से 2 बच्चे निकले, और उनका नाम क्या रखा गया, टीनू और मीनू। सब ने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों का उपहार मिला, और इधर क्या हो गया, चिंकी चुईया को भी 2 बेटे हो गए। उनका नाम क्या रखा, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, और उनका नाम क्या था, चुस्कू मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, और दादी माँ उन सब बच्चों को बहुत प्यार से रखती, उन्हें बहुत प्यार दुलार देती। रोने लगते तो पुचकारती, मतलब अगर वो कभी रोने लगेंगे तो उन्हें समझाती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। ये चारों बच्चे एक साथ में रहते और आंगन में खेलते खाते दौड़ते। अब तक की कथा भाग में इस कथा में एक बरगद का पेड़ है, तो बरगद का पेड़ इस शब्द का आपको अर्थ ढूंढना है और आपके नोटबुक में लिखना है।